Hello students, our today's topic is linear equations in one variable, class 8. And today's question, Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. हसन है वो 2 टाइप का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट्स हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कोस्ट्स हिम ₹90 पर मीटर. शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है उसके लिए ₹50 पर मीटर और ट्राउजर की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. अब हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. जब इन मटेरियल्स को वो सेल करता है तो वो शर्ट पर 12% प्रॉफिट लेता है और ट्राउजर मटेरियल पर 10% प्रॉफिट लेता है. His total sale is ₹36,600. और जब वो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल को सेल कर देता है तब उसके पास टोटल अमाउंट होती है ₹36,600 विद प्रॉफिट. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने मीटर ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है. अब क्योंकि यहाँ हमें उसकी टोटल सेल दी हुई है, इट मीन्स उसने प्रॉफिट के साथ कितने रुपए में शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल को सेल किया. तो हम यहाँ सबसे पहले शर्ट और ट्राउजर मटेरियल की पर मीटर कॉस्ट प्रॉफिट के साथ फाइंड आउट करेंगे. अब हमें शर्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है ₹50 जिसे वो 12% के प्रॉफिट से बेचता है. अब ये जो कॉस्ट हमें दी हुई है ये हो गई उसके लिए कॉस्ट प्राइस. इसी तरह ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट हमें ₹90 दी हुई है, इट मीन्स अगेन कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट हमें दिया है 10%. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे उसकी सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. और जब हम प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट अपॉन 100. देन SP के लिए फॉर्मूला हो गया CP प्लस CP मल्टीप्लाई P अपॉन 100. और इसी तरह जब हम ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा. अब यहाँ शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है 50 प्लस अगेन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट है 12% अपॉन 100. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. देन 50 प्लस 50 से 100 को डिवाइड किया 2 से 12 को डिवाइड किया 6. देन 50 प्लस 6 इक्वल्स टू ₹56. ये है शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस. इसी तरह हम ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100. सॉल्व करेंगे. 0 से 0 कट हो गया, अगेन 0 से 0 कट हो गया. ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 9, तो SP इक्वल हो गया 90 प्लस 9 एंड सॉल्व किया. देन सेलिंग प्राइस इज ₹99. और क्योंकि हमें जो कॉस्ट प्राइस दी हुई थी वो पर मीटर थी, इसलिए ये सेलिंग प्राइस भी है पर मीटर. अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हसन ने जो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल खरीदा है उसका रेशियो क्या है. क्योंकि हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के पीछे वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है. इट मीन्स शर्ट मटेरियल का ट्राउजर मटेरियल से जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो है 3:2. तो हम लिखेंगे शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल इज 3:2. इट्स गिवन. और अब इस रेशियो की हेल्प से शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल हो गए 3x एंड 2x. अब यहाँ हमारे पास शर्ट मटेरियल है 3x और शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस रेट हमने फाइंड आउट की है ₹56 पर मीटर. तो इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. और ये हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई 56. और इसी तरह टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल हो जाएगी 2x मल्टीप्लाई 99. और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सेल जो हमें दी हुई है ₹36,600. तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई 56 प्लस 2x मल्टीप्लाई 99 इक्वल्स टू 36,600. अब इसकी हेल्प से सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया 168x
और सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन 198x इक्वल्स टू 36,600 एज इट इज रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, देन इट विल बी 366x इक्वल्स टू 36,600, देन x इक्वल्स टू 36,600 अपॉन 366, सॉल्व करेंगे, इट विल बी 100 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हसन ने टोटल कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है। देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल इज परचेज्ड बाय हसन इक्वल्स टू 2x। वैल्यू पुट करेंगे x की, देन 2 × 100 इक्वल्स टू 200 मीटर। इट इज आंसर।